हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ईश्वर पर किस हद तक विश्वास करना चाहिए, किस हद तक विश्वास हो कि ईश्वर साक्षात आके हमें दर्शन ही दे दें। कभी विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, अगर आप उनको जान गए हो अच्छे से, तो उस विश्वास को किस हद तक ले जाएं। मतलब कहते नहीं कि कैसे पता चले कि हाँ हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं और भगवान मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। इसके पीछे भी होती हैं बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। भक्त प्रहलाद को देख लीजिए। हमेशा मैं भक्त प्रहलाद का उदाहरण देती हूँ कि उनसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कोई समझ ही नहीं आता। सोचो, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे इसलिए नहीं। बड़े बड़े तो चलो इंसान कहता बड़े हो तो चलो सह लें, वो छोटे बच्चे थे, एकदम मासूम थे। और उनको क्या किया गया, उनको ऊंचाई से गिराया गया, उनको सांप से कटवाया गया, उनको विष पिलाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको जो सरिया होते हैं गर्म करके वो भी उनको टच कराया गया था कि किसी भी तरह टॉर्चर हो और भगवान को भूल जाए। लेकिन उनका विश्वास कितना अडिग था, बस उतना ही विश्वास करना रहता है ईश्वर पे। भक्त प्रहलाद ने क्या किया था कि परिणाम की चिंता उनको नहीं थी, उनको रिजल्ट का कोई मतलब नहीं था। जैसा होता नहीं एग्जाम दो और रिजल्ट की चिंता मत करो, वो एकदम भयमुक्त थे। उनको पता था कि हर पल मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे नारायण मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। उनको विश्वास था, उनको ये विश्वास था कि अगर मर भी जाऊं तो कोई मतलब नहीं है, मर जाऊं तो मर जाऊं। इस हद तक उनको भगवान पे विश्वास था। और भगवान क्या करते थे, जैसे जादू छड़ी घुमाते थे और 2 मिनट में वो उस प्रॉब्लम से निकल आते थे। तो भगवान पे विश्वास का मतलब क्या होता है कि आप भयमुक्त रहो, पर रिजल्ट की चिंता करो ही मत। क्या परिणाम आने वाला है उस चीज का कुछ मतलब नहीं है, आप सिर्फ भक्ति करते रहो, भगवान में लगे रहो। और तो और क्या करते थे भक्त प्रहलाद, हर संकट में क्या अडिग रहते थे। वो अडिग रहते थे, वो कहते थे कि चलो जो मर्जी वो करो तुम। वो अगर कहते नहीं, भक्त का मतलब ऐसा होना चाहिए, इतना अडिग होना चाहिए कि उसको कोई हिला ना पाए, कोई आंधी तूफान आए हिले ना वो। इतना अडिग विश्वास होना चाहिए भगवान पे। विश्वास बना के रखना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और उसको अडिग बनाने का तरीका क्या है, नाम जाप ही। भक्त ध्रुव को देख लीजिए, वो कितने अडिग थे। सबरी कितनी अडिग। अडिग का मतलब क्या है कि सबरी ने क्या किया, जब राम राम जपना शुरू किया तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा वहां से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। कितने आए गए, कहे कि यहाँ राम नहीं आएंगे, तुम फालतू यहाँ पागलों की तरह बैठी हो। लेकिन वो क्या थी, इतनी अडिग थी भगवान पर, उनको विश्वास था भगवान पर कि कही कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, भगवान को आना ही पड़ेगा। इतना अडिग होना चाहिए, विश्वास करके वहीं बैठ गई थी। जैसा होता नहीं कि अब जिद करके बैठ जाना कि मैं यहीं बैठ रहा हूँ और यहीं भगवान मुझे सब कुछ देंगे। तो इतना अडिग होना चाहिए, तब जाके भगवान पे जो विश्वास आपका है वो संपूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है। और भगवान पे विश्वास बनाने के लिए सबसे पहले तो स्वयं पे विश्वास करना पड़ता है। पहले अपने आप को जानना पड़ता है, पहले अपनी चेतना को जगाना पड़ता है, पहले खुद अवेकन होना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक भगवान को कैसे समझोगे। कहते नहीं है कि इंसान पहले खुद पे काम करो। कहता नहीं कि भैया पहले तुम सुधरो तब तो दूसरों को सुधारोगे। तो पहले खुद पे विश्वास बनाओ, तभी भगवान पे विश्वास होगा। पहले खुद तो शुद्ध हो जाओ, तो अपने आप विश्वास, जब अपने ऊपर विश्वास करोगे तो समझ लो भगवान पे विश्वास आप कर रहे हो, अपनी आत्मा पे विश्वास कर रहे हो। और विश्वास की हद ऐसी कि मेरे भगवान मेरी मौत को भी टाल देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मौत कल लिखी है, कल लिखी है, 101% लिखी है, और मुझे इतना विश्वास है कि नहीं, भगवान मेरी मौत को भी टाल सकते हैं। और सच में भक्ति में इतनी पावर होती है कि अगर मौत भी लिखी हो ना तो टल जाती है, सच में टल जाती है। ये लिख के रख लीजिए कि बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, आपके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां कट जाती हैं। ऐसा मैं नहीं करूँ कि मतलब कोई भयंकर बीमारी है, मेडिसिन मैं भी खाती हूँ, कोई भयंकर बीमारी और भगवान के नाम पे बैठ जाओ और अपने आप को खत्म कर लो, नहीं। आप भक्ति करो, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान आपके साथ अगर आपकी कोई बीमारी भी हो जाती है ना तो भगवान उसी बेस पे आपको क्या करेंगे, ऐसी मेडिसिन आपको दिलवाएंगे, किसी के थ्रू जरूर आपके पास ऐसी मेडिसिन पहुंचेगी जो आपको तुरंत हील कर दे, तुरंत आपको ठीक कर दे। और वैसे होता है क्या, वैसे आप भटक जाते हो तो गलत दवाइयां खा के इंसान मर जाता है ऐसे में। और तो और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए, दुनिया से चला जाए, मान लीजिए आपके घर में सडनली किसी की डेथ हो जाए, तो क्या करते हो आप, रोते हो, क्या करते हो, भगवान को ब्लेम करते हो। तो ऐसी कंडीशन में कभी भगवान को ब्लेम नहीं करना है। ये समझ लीजिए जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। कभी ये मत कहना कि हाँ भगवान आपने किया। अगर भगवान को आप ब्लेम करोगे तो समझ लो आपका विश्वास टूट गया है, आप समझ लो अच्छे बच्चे नहीं हो भगवान के, आप अच्छे भक्त नहीं हो, ना आप स्पिरिचुअल हो। तो डाउट बिल्कुल नहीं करना है, भगवान को ब्लेम करना ही नहीं है। कहते हैं मौत के हद तक
मौत के आखिरी स्टेज तक भी इंसान अगर लेटर है मौत की सैया पे, तो वहां भी भगवान का विश्वास बना के रखना है, भगवान पे डाउट नहीं करना है। और तो और विश्वास का मतलब ये है कि अगर आपको अपने हर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी पापा भाई कोई भी आपको हर्ट करे, आप कभी घबराओ मत, भगवान को तब भी ब्लेम करो। ये सोचो भगवान जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि जब अपने हर्ट करते हैं तो इंसान ज्यादा भगवान के करीब जाता है, तब भगवान की भक्ति ज्यादा होती है। जब अपने रुलाते हैं तो इंसान जब बेसहारा होता है तो क्या करता है कि प्रभु अब आप ही हो, तो बस वही वाला सीन होता है कि जब इंसान अकेले पड़ता है तो भगवान की तरफ जाता है, दुख पड़ता है तो भगवान की तरफ जाता है। तो जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, मीराबाई, ये सब अपनों से ही हर्ट हुए हैं, अपनों से जब हर्ट होता है इंसान तो भक्ति की तरफ जाता है। तो ये समझ लेना कि भगवान पे डाउट नहीं करना, उस समय भी भगवान पे डाउट नहीं करना है। और तो और आप मान लीजिए खूब अमीर हो, आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अचानक से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए, अचानक से आप गरीब बन जाओ और अचानक से आपके पास एकदम जीरो बैलेंस हो जाए, अब फिर क्या होगा? इंसान डाउट करेगा भगवान पे। भक्ति कर रहे हो, अचानक से डाउनफॉल हुआ तो आप कह रहे हो कि नहीं भगवान आप कुछ नहीं हो, भगवान कोई मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ जो है विश्वास बना के रखना रहता है, कभी भगवान पे शक नहीं करना रहता है। ये सोच लीजिए कि भगवान जो करते हैं उनकी मर्जी से होता है, तो भगवान आपको कभी भूखा नहीं रखेंगे। अगर आपको गरीबी दी है तो अमीरी भी आएगी, अगर मान लो सुख के बाद दुख आया है तो दुख के बाद फिर आएगा सुख। तो इस हद तक आपको भगवान पे विश्वास बना के रखना रहता है, कभी शक नहीं करना रहता भगवान पे। और आपको मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, भयंकर बीमारी, यहाँ तक के लोग कहते हैं कैंसर तक हो जाता है लोगों को। कितने स्पिरिचुअल लोग हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, उनकी किडनी ही तो खराब है, डायलिसिस हो रहा है, लेकिन वो सोचो किस हद तक भक्ति कर रहे हैं कि वो कभी भगवान पे डाउट ही नहीं करते। उनसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। सोचो वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं भगवान से, कितना ज्यादा राधा रानी में एकदम उनकी भक्ति में इतना लीन है कि वो कभी डाउट करते ही नहीं है। तो इस हद तक भक्ति करनी पड़ती है, तब समझ लीजिए आप भगवान के करीब जा पाते हो। भक्ति तब होती है, वरना आप हमेशा भटके रहोगे। आप अगर इस हद तक नहीं किए भक्ति तो समझ लो हमेशा भटके रहोगे। आपके अंदर इस हद तक विश्वास बनाना है, अपने अंदर विश्वास को डेवलप करना है, विश्वास बढ़ाना है भगवान में, ना कि घटाना है। अगर आप हल्के से भी एक पॉइंट भी अगर आप हिल गए, जैसे होता है ना कि इंसान एक ऐसी रस्सी है और उस पर आप चल रहे हो, हल्के से हिले तो आप गिर गए नीचे, बस वही रहता है। समझ लो एक भक्ति एक पतली सी रस्सी है और उस रस्सी पर हम चल रहे हैं, और रस्सी भी ऊपर बंधी हुई है, ना कि नीचे है। आप सोचो कैसे बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे जब रस्सी बनती है तो उस पर लड़कियां अपना वो दिखाती नहीं है, लकड़ी एक बड़ी सी डंडी रहती है, उसको बैलेंस करके चलती हैं। बस भक्ति ऐसी ही होती है, ऐसे ही भक्ति को बैलेंस करके चलना पड़ता है। हल्का सा भी अगर आप डाउट में आए तो आप तुरंत गिर जाओगे। अगर वो लड़की हल्की सी भी डिसबैलेंस हो तो क्या होगा? वो गिरेगी, चोट खाएगी, तो आप भी चोट खाओगे। तो हमेशा भक्ति में विश्वास इतना बना के चलना है कि अगर हमें मौत भी आके सामने खड़ी हो तो कहो उससे कि कोई बात नहीं, तुम मेरी बॉडी से आत्मा को अलग कर सकती हो, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो सिर्फ भगवान आएंगे लेके जाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। मौत का काम बस इतना है कि अलग कर दे बस, बाकी हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में या नर्क में। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मा पे डिपेंड होता है। यही स्वर्ग नर्क है, यही अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल। इसीलिए हमेशा भगवान पे विश्वास बना के चलिए, और हमारे विश्वास को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो उसमें मत उलझो, सिर्फ तुरंत भगवान को पकड़ो और उस विश्वास को मजबूत बनाओ। नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ और बोलो जय श्री राम।